प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने अपना विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जयपुर में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने इसमें चिरंजीवी बीमा राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख, 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। वहीं गैस सिलेंडर 400 रुपए करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को मुताबिक एमएसपी लागू करने का भी वादा किया गया है। सबसे प्रमुख जो हमारी गारंटी है, प्रतिवर्ष 10,000 रुपए एक मुश्त उनके खाते में हम डालेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा। दूसरा जो हमने कृषकों के लिए सबसे बड़ा काम किया है, लंपी आते समय हमने देखा है कि बहुत से कृषक परिवारों के गाय और भैंस जो उनका आमदनी का सोर्स था वो मर गई थी और उनको कम्पेंसेशन देने के लिए हमने निर्णय किया था 45,000 रुपए एक मुश्त देंगे। कुछ काश्तकार उसका फायदा उठा पाए, कुछ काश्तकार उसका फायदा नहीं उठा पाए। अगर एक मैनिफेस्टो में कही हुई बातें अगर 90% कोई पार्टी करती है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट राजस्थान के लिए भी है और बहुत बड़ा अचीवमेंट कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता मीनू शर्मा। आइए इनसे जानते हैं कि कांग्रेस की घोषणा पत्र में क्या खास बताया गया है। मीनू जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मीनू जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी लक्ष्य, जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जो मीनू जी, जिस प्रकार कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो चुका है, तो क्या केंद्र बिंदु है इस घोषणा पत्र के? लक्ष्य, जो घोषणा पत्र जो जारी हुआ है उसके मुताबिक किसानों के लिए स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है उसकी सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी कानून बनाया जाएगा। चिरंजीवी बीमा योजना की जो राशि अब तक 25 लाख रुपए दी जाती थी उसको 50 लाख रुपए करने की घोषणा की है। और इसके साथ ही जो प्रदेश के जो 10 लाख युवाएं हैं उनको रोजगार देने की भी इस घोषणा पत्र में बात की है। इसके साथ ही पंचायती स्तर पर सरकारी कानून जो नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी, उसके लिए नया कार्डर बनाया जाएगा। इसके साथ ही जो प्रदेश में अब तक जो गैस सिलेंडर मिलते थे उसकी जो राशि थी वो 500 रुपए थी, इसको कम करके 400 रुपए करने की घोषणा की गई है। उसके साथ ही राज्य में जो आरटीई कानून है उसको लाकर जो निजी शिक्षण संस्थान है उसमें इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी कि 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं उस तक की जो शिक्षा है वो फ्री मिलेगी। इसके साथ ही मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत जो अब तक जो रोजगार के दिन थे वो 125 थे, उसे बढ़ाकर 150 दिनों तक की इसने घोषणा की है कांग्रेस ने। और इसके साथ ही जो छोटे व्यापारी दुकानदार है उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ब्याज है वो ऋण मुक्त उपलब्ध कराने की भी बात की गई है। इस तरीके से कांग्रेस ने कई घोषणाएं की हैं ताकि वो जनता को लुभा सके। और इसके साथ ही जो हर गांव और जो शहरी वार्ड है उसमें सिक्योरिटी गार्ड लगाने की भी बात की गई है। आवास का अधिकार कानून लाकर भी सबको आवास दिए जाएंगे, इस तरह की भी बात की गई है। और जो पहले से जो योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि कांग्रेस पहले से भी कई योजनाएं चला रही है, इनका कोशिश ये है कि उनकी जो कमियां रही हैं उन्हें दूर किया जाए, उन योजनाओं को और सशक्त किया जाए और मजबूत किया जाए। तो इस तरीके से जो कांग्रेस है उसने पूरी कोशिश की है कि घोषणा पत्र जो हो उसमें उन सभी बातों को सम्मिलित किया जाए, जो वो मैसेज जनता को देना चाहते हैं, प्रदेश की जनता को, वो वहां तक पहुंचाने की उन्होंने पूरी कोशिश की है इस घोषणा पत्र के जरिए।